नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिमला में युवा विधायक विक्रमादित्य ने निकाली तिरंगा यात्रा। अलगाववादी संगठन को दिया करारा जवाब। खालिस्तानी ने दी झंडा फहराने की धमकी। पूर्व सांसद राजन सुशांत की चेतावनी। सीएम केजरीवाल भगवंत मान को दी चेतावनी। कहा हिमाचल में नहीं चलेगा खालिस्तान। केंद्रीय ट्रेड यूनियन की हड़ताल का दूसरा दिन। सीटू के बैनर तले संगठन ने निकाली रैली। कहा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही सरकार। फिट इंडिया अभियान को सार्थक करने की पहल। सोलन में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। 16 टीमों ने लिया हिस्सा। नालागढ़ अनशन पर बैठे स्वर्ण आयोग के सदस्यों ने बढ़ाई अनशन की तारीख। 8 अप्रैल तक करेंगे भूख हड़ताल। नमस्कार, अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से, जहां पर बता दें कि सिख फॉर जस्टिस संस्था द्वारा 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी का जवाब देने के लिए, जहां पर बता दें कि शिमला के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली थी और साथ ही साथ 29 अप्रैल को भी पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाल करके अलगाववादी संगठन को करारा जवाब देने का ऐलान किया है। तिरंगा यात्रा विधानसभा चौक से रिज मैदान तक निकाली गई है, जिसमें कि सैकड़ों युवा शामिल हुए। इस दौरान युवाओं ने अलगाववादी ताकतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस यात्रा में 1000 मीटर लंबा तिरंगा लेकर के यात्रा निकाली गई, जिसमें युवा कांग्रेस एनएसयूआई के साथ ही अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ आम लोगों ने हिस्सा लिया। वही बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मगर राष्ट्रवाद के मसले पर हम एक हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए देश है और देश का स्वाभिमान, देश का तिरंगा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर हमारे झंडे को ललकारेगी तो देश का और प्रदेश का हर युवा उठ खड़ा होगा। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से एक अलगाववादी सोच शिमला में खालिस्तानी झंडा लगाने की बात कर रही है, उनके लिए हमने ये संदेश दिया है कि शिमला के अंदर जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और हिमाचल प्रदेश के हर कोने में और देश के हर कोने में केवल एक झंडा लहराया जाएगा। वो केवल और केवल तिरंगा झंडा है। इसके अंदर सब समूह आते हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख भाई है, चाहे जैन है। सबके लिए सर्वश्रेष्ठ झंडा केवल एक है और वो तिरंगा झंडा है। 6 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल के मंडी में रोड शो करके चुनावी ताल ठोकने आ रहे हैं। दरअसल बता दें कि जहां पर इससे पूर्व ही पहले जो पूर्व सांसद थे और हिमाचल प्रदेश में आपके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजन सुशांत ने दोनों मंत्रियों को मंडी आने पर हिमाचल के हिस्सा लाने की मांग उठा दी थी, जहां पर सुशांत ने 2 टूक कह दिया और साथ ही मंडी में दोनों नेताओं का स्वागत है, लेकिन वो अपने साथ हिमाचल के बिजली पानी का हिस्सा भी साथ लेकर आए। बीबीएमबी से हिमाचल के 15,000 करोड़ का हिस्सा और शासन प्रोजेक्ट का करोड़ों का हिस्सा लेकर आए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भगवंत मान से खालिस्तान और भिंडरा वाले के सतर्क रहने की भी सलाह दी है। सुशांत ने आगे कहा कि हिमाचल में खालिस्तान नहीं चलेगा। पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों को रोका जा रहा है। सौहार्द माहौल को हवा देने की कोशिश न करे, नहीं तो बॉर्डर में प्रतिक्रिया हो सकती है। हिमाचल के लोग देशभक्त हैं और वह टकराव नहीं चाहते हैं। एक बात, हमारा साथी है भगवंत सिंह मान, सौभाग्य से चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी हम उनसे चाहेंगे सख्ती से, हिमाचल के लोग ये खालिस्तान यहां हिमाचल के लोग पसंद नहीं करते हैं। ये भिंडरा वाले के बारे में सतर्क रहना होगा। हमारी कल्चर देशभक्ति की कल्चर है। 2.5 लाख सेना में और सेवानिवृत्त हमारे सैनिक हैं, देशभक्त लोग हैं। हिमाचल का एक भी बच्चा जिस मर्जी विचारधारा का हो, ये खालिस्तान पसंद नहीं करेगा। भगवंत मान से मेरी ये आग्रह है कि ये खालिस्तान की हवा को दबाए।
केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के विभिन्न मांगों को लेकर के दूसरे दिन भी राजधानी शिमला में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला है, जहां पर बता दें कि शिमला में सीटू और विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की रैली उपायुक्त कार्यालय शिमला से शुरू हुई और शेरे पंजाब तक चली। इस दौरान ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। वहीं बता दें कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। वही सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिसमें देश भर के करोड़ों लोग इस दौरान शामिल हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूनियन की मांग है कि श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम कोड को लागू किया जाए। ये श्रमिकों के साथ अन्याय है। सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जाए। वहीं लाखों कर्मियों को एनपीएस में धकेला जा रहा है। सरकार आउटसोर्स पर भर्ती कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पिछले कल लगभग 2 लाख से ज्यादा मजदूरों ने और कर्मचारियों ने पार्टिसिपेशन किया था हड़ताल में। आज भी ये हम कहना चाहते हैं कि हड़ताल चल रही है और इसमें कर्मचारी और मजदूर जो लड़ रहे हैं अपनी मांगों को उजागर कर रहे हैं। मुद्दे वही हैं कि जो लेबर कोड बनाए गए हैं मजदूरों के खिलाफ, उन लेबर कोडों को जो निरस्त किया जाए, जैसे किसान कानूनों को निरस्त किया गया। दूसरा मुद्दा ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बेचकर बेचा जा रहा है, बैंक, बीमा, बीएसएनएल उनको जो है बेचना बंद किया जाए। तीसरा हम कहना ये चाह रहे हैं कि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। ऑफिस की बहाली नहीं हो रही है, दूसरी तरफ आउटसोर्स कर्मचारी नहीं आ रही है, तीसरी तरफ जो है जो छठे वेतन आयोग की जो वेतन विसंगतियां वो दूर नहीं हो रही है। तो उन मुद्दों को हम कह रहे हैं। चौथी बात यह है देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन के सदस्य एसडीएम कार्यालय परिसर के बाहर अनशन पर बैठे हैं, जहां पर उन्हें 30 तारीख तक भूख हड़ताल पर बैठना था, लेकिन अब उन्होंने तारीख बढ़ा करके 8 अप्रैल तक की कर दी है। बता दें कि स्वर्ण आयोग के सदस्य अब 8 अप्रैल तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनका यह कहना है कि सरकार ने स्वर्ण आयोग के सदस्यों की नाजायज गिरफ्तारी की है। उसके विरोध में देवभूमि स्वर्ण संगठन दमघोट इकाई के अध्यक्ष जयपाल चंदेल और देवभूमि स्वर्ण संगठन के दून के अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर और उनके साथी अनशन पर बैठे हैं। देवभूमि स्वर्ण संगठन दमघोटा के जो इकाई के अध्यक्ष हैं जयपाल चंदेल ने बताया है कि शिमला में स्वर्ण आयोग के सदस्यों को बिना किसी बात के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी ये मांग है कि आरक्षण खत्म किया जाए। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है तो आने वाले समय में 2022 के चुनावों में दोनों सरकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कि 25 मार्च से हमने शुरू किया था और 30 तक की हमारे पास इसकी स्वीकृति थी, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में सभी लोगों के साथ बातचीत करने के बाद हमने इसे एक्सटेंड किया और हम इसे 8 अप्रैल तक लेकर गए हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जो स्टेट बॉडी के मेन योद्धा है श्री रूमी ठाकुर जी, मदन ठाकुर जी और दीपक ठाकुर जी और जग्गा राजपूत जी या अन्य जितने भी लोग हमारे अंदर है, जो कि सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते, षड्यंत्रकारी नीतियों के चलते उन्हें अरेस्ट किया गया है झूठी धाराएं लगाकर 307 में या SC ST एट्रोसिटी एक्ट में जगह जगह विभिन्न जिलों में उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो उसके संदर्भ में हमने इसे 8 अप्रैल तक लिया है। अगर 8 अप्रैल तक सरकार हमें गंभीरता से नहीं लेती है तो 8 अप्रैल या 7 अप्रैल को हम आगामी रणनीति जरूर बनाएंगे। ये हमारे जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन के भाई रूमी ठाकुर और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के भाई मदन ठाकुर, नालागढ़ मंडल के हमारे जगदीश चंद उर्फ जग्गा ठाकुर, ये और भी हमारे अन्य जो योद्धा उनको गिरफ्तार किया गया है सरकार द्वारा। बहुत सी धाराएं लगाई गई हैं, तो उसके रोष में हमने ये अनशन रखा था। और अब क्योंकि सरकार कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही है तो हम अपने शांतिपूर्ण इस प्रदर्शन को और एक्सटेंड करते हैं 8 अप्रैल तक। उससे पहले सरकार यदि कल भी छोड़ देती है हमारा अनशन, उसी वक्त हम अपना जो समाप्त कर देंगे। और इसमें जो सरकार का नकारात्मक रवैया अब तक नजर आ रहा है उससे हमें सख्त रोष है और हमारा अधिकार है। स्वर्ण आयोग का तो हमारा अधिकार वो हम मांग रहे हैं। हम किसी दूसरे के अधिकारों के बारे में कुछ नहीं कह रहे कि उनको बंद किया जाए या नहीं दिया जाए, उनको भी हमें भी दिया जाए। हमें वंचित क्यों रखा जा रहा है? हमारे भी बच्चे जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को सार्थक बनाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए युवा खेल समिति सोलन द्वारा 8 पंचायतों में 45 पंचायतों के खिलाड़ियों के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां पर बता दें कि जिसका मेगा फाइनल राउंड सोलन के
ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हुआ, जिसमें कि पुरुष और महिला वर्ग की जो कल कुल बता दें कि 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। वहीं साथ ही पुरुष वर्ग में मेगा फाइनल हिन्नर और तुंदल के बीच खेला गया, जिसमें कि तुंदल विजयी रहा। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सोलन से बीजेपी नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान डॉक्टर राजेश कश्यप ने युवाओं को फिट रहने के लिए खेलों में रुचि बढ़ाने के लिए आग्रह किया है, साथ ही साथ नशे से दूर रहने की भी बात कही है। ये मुहिम चलाई गई है रेड अगेंस्ट ड्रग्स। इसमें हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इससे हम युवा खिलाड़ियों को मौका मिलता है कबड्डी खेलने के लिए। गांव-गांव में कबड्डी पहुंच रही है, हमें बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। यहाँ पर मैट है, बहुत अच्छे तरीके से हम अपना प्रदर्शन दिखा पा रहे हैं। बाहर की टीमें आती थी, उस हिसाब से हमें मौका नहीं मिल पाता था, तो पंचायत स्तर पर लोकल खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं, तो उससे सर बहुत अच्छा लग रहा है। सभी युवाओं से यही आवेदन करती हूँ कि जो भी यहाँ पे ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, तो इसी से यही मैसेज सभी को भेजना चाहते हैं कि कोई भी नशा न सभी अपने आप और सभी योगा, व्यायाम और स्पोर्ट्स में भाग लें। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने मार्च महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। अब मई और जून महीने में चलने वाली जो लू थी वो मार्च महीने में ही चल सकती है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां पर मौसम विभाग ने 2 दिनों तक प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी दी है। वहीं बता दें कि 30 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। धूप खिलने से पारा और ज्यादा अधिक चढ़ने की आशंका है। तो वहीं रविवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों में दिन भर धूप खिली रही और रविवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का उछाल भी देखा गया है। इस दौरान प्रदेश में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी में इजाफा होने की पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ पर बता दें कि मार्च का महीना चल रहा है, ऐसे में मार्च में जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के गर्मियों ने अगर इस बार की बात करें तो सारे जो रिकॉर्ड है पुराने वो तोड़ दिए हैं। शिमला का मौसम अभी ही गर्म हो चुका है। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।